जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, प्रिय बंधुओं, आप सबका हृदय से स्वागत, सम्मान, अभिनंदन। चलिए साथियों, आते हैं आज के मुख्य विषय पर। आज का मुख्य विषय इस प्रकार है साथियों, जो भगवान श्री कृष्ण ने जिस दर्जी को इस भवसागर से तार दिया, अपना सारूप्य प्रदान किया था, उसका पूर्व जन्म क्या था, कैसे इतनी बड़ी कृपा हुई, उस विषय को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं साथियों। चलिए चलते हैं। और आज हमारे यहाँ इस बगीचे में, बाग बगीचे में नीलकंठ और बहुत से पक्षी चहचहा रहे हैं। नित्य हमेशा चहचहाते हैं। मैं आज वृक्ष के नीचे बैठकर ये चलिए चलते हैं। तो जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने उस धोबी को मार दिया और उसके वस्त्रों को सभी ग्वाल वालों ने धारण किया, वस्त्रों में से बलराम, श्री कृष्ण आदि ग्वाल वाल पसंद कर करके उन्हें पहनना चाहा, लेकिन वो पहनने का तरीका उन्हें नहीं आ रहा था। तो भगवान ने सोचा कोई हमें इन वस्त्रों को ठीक से, शेष वस्त्रों को ग्वाल वालों ने अन्य ने ले लिया। उन वस्त्रों को कैसे पहनना चाहिए यह बात ग्वालवाल आदि नहीं जानते थे। और बलराम श्री कृष्ण जी तो देखते देखते उन वस्त्रों को अस्त व्यस्त ढंग से पहनने लगे। उसी समय एक जुलाहे ने उन सुंदर दोनों भाइयों को देख विचित्र वर्ण वाले वस्त्रों को धारण कराकर श्री कृष्ण जी और श्री बलराम जी का दिव्य वेश बना दिया। ऐसे सुंदर सजा दिए, ऐसे सुंदर वस्त्रों को सेट किया, ऐसे सुंदर वस्त्र बनाए, एकदम सुंदर सजा दिया। इसी तरह अन्य गोप बालकों को भी यथोचित वस्त्र पहनाकर उसने बड़ी भक्ति से श्री कृष्ण जी का दर्शन किया। जब भगवान को सजाकर दर्शन किया तो ऐसा भक्ति, ऐसे भगवान के स्वरूप झांकी उसके हृदय में बैठ गई। इतने सुंदर, ओहो हो, क्या सजाया है ठाकुर जी, क्या दर्शन दिए। उस सुंदर रूप पर प्रसन्न हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने अपना सारूप्य प्रदान किया उसे कि तूने मेरी बड़ी भक्ति की है। बलराम जी ने भी उसे बल लक्ष्मी और ऐश्वर्य दिए, प्रदान किए, वरदान दे दिया। लक्ष्मी का स्वरूप और बल का श्री कृष्ण जी ने अपना स्वरूप का वरदान दिया उसे, और भगवान आगे चल दिए। तो यहाँ पर साथियों बात आती है कि भगवान उस पर कैसे इतने मोहित, इतने सुंदर, ऐसी बड़ी कृपा कैसे बरसाई, कारण क्या था। तो साथियों उस विषय को, उसके पूर्व जन्म को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वो इस प्रकार है कि पहले मिथिलापुरी में एक दर्जी रहता था। वो दर्जी अब भी था, वही दर्जी पहले बना था, जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति, श्री राम जी के प्रति, श्री कृष्ण जी नहीं थे उस समय, श्री राम जी थे उस समय, श्री राम जी के प्रति भक्ति भाव रखता था और बड़ा भक्त था। उसने श्री राम विवाह के समय राजा शिरध्वज जनक की आज्ञा से राम और लक्ष्मण के लिए दूल्हा के वेश के लिए महीन डोरों से बड़े सुंदर वस्त्र सिए थे, बड़े सुंदर वस्त्र बनाए थे राम और लक्ष्मण के लिए और भाइयों के लिए। वह वस्त्र सीने की कला में अत्यंत कुशल था। उस समय बहुत बड़ा कारीगर था। करोड़ों कामदेव के समान भगवान श्री राम लक्ष्मण को देखकर वह दर्जी मोहित हो गया था। जब उसके वस्त्र बनाए थे राम और लक्ष्मण को जब देखा था तब मोहित हो गया था। उसने मन ही मन में सोचा, इच्छा की कि मैं कभी अपने हाथों से इनके अंगों में वस्त्र पहनाऊं, अपने हाथों से पहनाऊं। उस समय तो बनाए थे, हाथों से पहना नहीं था, खाली बनाकर ही भेजे थे।
भगवान ने स्वतः ही अन्य साथियों ने पहनाए थे, लेकिन अब इच्छा कर रहा है कि अपने हाथों से पहनाऊं। तो रघुनाथ जी, श्री राम जी सर्वज्ञ हैं, उन्होंने मन ही मन वरदान दे दिया। क्या कहा? द्वापर के अंत में भारतीय ब्रजमंडल में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। श्री राम जी के वरदान से वही यह दर्जी मथुरा में प्रकट हुआ। उसने उन दोनों बंधुओं की विशेष वेश रचना करके उनका सारूप प्राप्त किया। साथियों, वो दर्जी जो पहले था, मिथिला में राम के लिए सुंदर वस्त्र बनाए थे और सोचा था कि मैं इन हाथों से भगवान को वस्त्र पहनाऊं। वही वरदान राम जी ने दिया था और वही दर्जी फिर मथुरा में दर्जी बनकर प्रकट हुआ था और भगवान श्री कृष्ण जी को, बलराम जी को वस्त्र अपने हाथ से पहनाए। भगवान ने उसकी जो मनोकामना थी पिछले जन्मों की, और भगवान ने जो वरदान दिया था वह यहाँ पर मथुरा में पूरी की इच्छा प्रकट की। तो साथियों, यह वही दर्जी था राम के समय में राम जी ने वरदान दिया था। अब भी उसे भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना स्वरूप दे दिया था और कृपा कर दी थी। वही वरदान था राम जी का जो भगवान श्री कृष्ण ने इस पर कृपा की थी। साथियों, मैंने आपको यह दर्जी का पूर्व जन्म आपके समक्ष प्रस्तुत किया। किस तरीके से क्या, अगर आपको कोई ऐसी शंका है, फिर भी जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन किया है उसी को उत्तर दिया जाएगा। साथियों, आजकल लोग सच्चाई नहीं बता पाते हैं और सच्चे लोगों को जानने का किसी के पास समय भी नहीं है। जो झूठ है यूट्यूब पर छोड़ रखा है, लोग उसी को ही सत्य मान बैठते हैं और मैं उनका बहिष्कार करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ। लेकिन साथियों, कोई मेरे सामने मेरे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रस्तुत नहीं होता है। और इसी आशा के साथ में चलिए साथियों, आपका बड़ा प्रेम स्नेह इस चैनल पर बरसता रहा है, इसी कृपा बरसाते रहिए। इसी आशा, इसी के साथ जय जय श्री राधे राधे राधे।